दोस्तों, रिया की लीक व्हाट्सएप चैट के बाद अब सुशांत के पापा के सिंह ने भी श्रुति मोदी और रिया के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट दिखाई है। एक पिता कितना मजबूर होगा, एक पिता कितने दर्द में होगा, एक पिता को कितनी चिंता होगी अपने बेटे की, इन मैसेजेस से साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और वो भी तब जबकि सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी की असलियत जान चुके थे। 29 नवंबर 2019 को यानी सुशांत के जाने से ठीक 6.5 महीने पहले सुशांत के पिता रिया के आगे गिड़गिड़ाए थे, हाथ जोड़े गए थे कि मुझे मेरे बेटे की जानकारी दो, मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ। मगर घमंडी रिया ने सुशांत के पिता को कहीं का नहीं छोड़ा। जो मैसेजेस सुशांत के पिता ने किए थे वो हमारे पास भी हैं, और क्या कुछ सुशांत के पापा ने लिखा था आपको सब बताएंगे। तो पहले सुशांत के पापा ने रिया को मैसेज किया, जब तुम जान गई हो मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की, आखिर क्या बात है। फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज कर रही हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल करके मुझे सारी जानकारी दो। 29 नवंबर 2019 को सुशांत के पापा ने ये मैसेज रिया चक्रवर्ती को किया, लेकिन हैरानी देखिए, रिया ने उन्हें इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। रिया ने सुशांत के पापा को न मैसेज किया और ना ही कोई कॉल किया, और एक तरह से सुशांत के पापा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब इतना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जब सुशांत के पापा ने रिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया तो बताया गया कि रिया ने सुशांत के पापा को फ़ोन पर बहुत ही जलील किया, बहुत कुछ गलत कहा, उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा और फिर उनको ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद सुशांत के पापा पूरी तरह से टूट गए थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात 6.5 महीने पहले यानी नवंबर 2019 की है, और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देना शुरू कर दिया था। अब पिता तो पिता हैं, उनका दर्द कहाँ कम होता। बेटे की कोई खबर नहीं मिली, मिलना तो दूर बेटे से बात तक करने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में सुशांत के पापा को थोड़ी बहुत उम्मीद श्रुति मोदी से थी, वही श्रुति मोदी जिसे रिया ने सुशांत का मैनेजर बनाया था। और सुशांत के पापा ने उसी दिन यानी 29 नवंबर 2019 की शाम को श्रुति मोदी को भी मैसेज किया और लिखा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कार्य और उसे भी तुम ही देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहा था। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ, सुशांत ने अपने पापा को बताया था कि वो बहुत परेशान थे। इसके बाद सुशांत के पापा ने लिखा, अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम नहीं बात कर रही हो तो मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। यानी श्रुति मोदी को इससे पहले सुशांत के पापा फ़ोन कर चुके होंगे और श्रुति ने के सिंह का फ़ोन नहीं उठाया होगा। वहीं श्रुति मोदी जो सुशांत के पैसों पर पल रही थी, उसने सुशांत के पापा का फ़ोन नहीं उठाया, उन्हें कोई जवाब मैसेज पर भी नहीं दिया, और यहाँ तक कि सुशांत के पापा का मुंबई का टिकट भी नहीं भेजा। हाँ, रिया और रिया के पूरे परिवार का खर्च सुशांत के पैसों पर ही चलता था, लेकिन सुशांत के पापा एक टिकट के लायक भी नहीं समझे गए। यही नहीं, खबर है कि इसके बाद भी सुशांत के पापा ने काफ़ी कोशिशें की रिया और श्रुति के जरिए सुशांत से बात करने की, लेकिन रिया हर 10 दिन में सुशांत का नंबर बदल देती थी ताकि सुशांत अपने घर वालों से बात ही ना कर सकें। और सुशांत को ये नंबर दिया जाता था, वो फ़ोन दिया जाता था जिसमें कोई भी नंबर सेव नहीं होते थे। सुशांत के पापा शायद रिया की हकीकत जान चुके थे दोस्तों, और इसीलिए पहले उन्होंने रिया से मिन्नतें की, रिया के आगे हाथ जोड़े, लेकिन जब रिया चक्रवर्ती नहीं मानी तो फरवरी में बांद्रा पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन अफसोस पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। सुशांत के पापा की बात किसी ने नहीं सुनी और सुशांत को उनसे और हमसे छीन लिया गया। सुशांत के पापा का दर्द असीम है दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द वो है जब वो अपने बेटे के लिए एक घटिया औरत के सामने गिड़गिड़ाए थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाए। तो सुशांत के पापा के मैसेज इस केस में सबसे बड़े सबूत बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब तो जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा उम्मीद है इन्हीं सबूतों के बुते रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे होगी। तो रिया के इस गंदे सच को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और रिया की इस गंदी करतूत पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।